तो हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को हम क्या कहें, यानी कि आपकी और हमारी परिभाषा क्या है? ये सवाल कई दिनों से राजनीतिक गलियारों में घूम रहा है और एक और जवाब आया है यहाँ पे केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग मंत्री नजमा हेपतुल्ला का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस बयान का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा है कि सांस्कृतिक तौर पर इस देश के सभी लोग हिंदू हैं। नजमा ने कहा कि अगर राष्ट्रीय पहचान के लिए सबको हिंदू कहा जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में नजमा ने कहा कि यहाँ रहने वाले लोगों के लिए हिंदू शब्द एक राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक है और किसी को इतिहास नहीं भूलना चाहिए। नजमा ने तर्क दिया कि अरब देशों में भी भारत को अल हिंद कहा जाता है। बता दें कि आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने 17 अगस्त को बयान दिया था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और यहाँ रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं। और आइए अब आपको सुनाते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा। वो प्राचीन मूल्य है, जिनको लेकर आप चलोगे, जिनको लेकर आप बोलोगे, तो सारी दुनिया कहती है कि आप हिंदू हो, क्योंकि उन्हीं को हिंदू मूल्य के नाते पहचाना जाता है। हिंदुत्व ये हमारे राष्ट्र की पहचान है। और इसी बयान पर कांग्रेस ने नजमा को भारत का संविधान पढ़ने की नसीहत करते हुए कहा है कि भारत के संविधान के तहत देश का हर नागरिक भारतीय है, ना कि हिंदू। नजमा जी की हम बहुत इज्जत करते हैं, पर नजमा जी अगर भारत का संविधान पढ़ लें तो बेहतर रहेगा। भारत के संविधान में जो जिक्र है वो भारत का है और उस हिसाब से हर भारत का नागरिक भारतीय है, हिंदू नहीं है। और हमारी राजनीतिक संपादक पल्लवी घोष इस वक्त हमारे साथ है इस खबर पर। पल्लवी, ये हिंदू शब्द निकला हिंदकुश से, अल हिंद से या हिंदुस्तान से, शायद इस पर तो हम सभी विचार नहीं कर रहे, बल्कि इसके राजनीतिक मायने शायद कुछ और ही हैं। जी बिल्कुल, लेकिन आपको ये बात भी याद होगा कि बीजेपी के बहुत अच्छे संबंध माने जाते हैं आरएसएस का। और सिर्फ नजमा हेपतुल्ला नहीं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हों पहले भी, चाहे जैसे कि आरएसएस के मोहन भागवत ने भी कहा है, और बीजेपी के बहुत सारे नेता बात बात पे ये बात कहते रहते हैं कि एक आप हिंदू राष्ट्रीय अगर भारत को माने तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और एक छवि बनती जा रही है बीजेपी की कि एक शासन पार्टी की या यहाँ पे एक हिंदू राज्य को की सहमति देने की वो बात चल रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखें बाकी अगर राजनीतिक दल है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, ये आरोप लगा रहे हैं लगातार बीजेपी कि वो एक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। और खासतौर पर उन राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, जहां पे बहुत ही अहम भूमिका माना जाता है, बीजेपी आने वाले दिनों में बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रही है, जहाँ पे वहां पे चुनाव होने वाले हैं राज्य के स्तर पर। बिल्कुल, ऐसे में पल्लवी, यहाँ पे राष्ट्र की परिभाषा और जो लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनकी परिभाषा, संस्कृति, इन सब बातों की अगर बात करें तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर अलग चल रहे हैं? कहीं किसी तरह का कोई प्रेशर तो नहीं है आरएसएस की तरफ से सरकार पर? क्या यहाँ पे टो करने की कोशिश की जा रही है? इस तरह का कोई विवाद दिखता है आपको या फिर सब कुछ एक साथ दिखता है? देखिए, अगर आप बीजेपी के अध्यक्ष की बात करें, अमित शाह, उनको आरएसएस के बहुत करीबी माना जाता है। नरेंद्र मोदी को भी एक तरह से आरएसएस के करीबी माने जाते हैं। और जब जब इस तरह के बयानबाजी होता है, आरएसएस कम से कम बहुत खुश होता है। और जब भी बीजेपी एक अलग लाइन लेने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं आप देखा होगा कि दोनों के बीच में मतभेद बहुत अहम होकर आता है। बीजेपी को ये बात पता है और खासतौर पर सरकार में ये बात पता है कि अगर आप अब पार्टी हो, रूलिंग पार्टी हो, तब आप इस तरह के बयानबाजी को खुले तौर पर समर्थन नहीं कर सकते। लेकिन नजमा हेपतुल्ला जब ये कहती है, ये बहुत अहम और सिग्निफिकेंट माना जाता है, क्योंकि वो वही बात कह रही है जो आरएसएस हमेशा से कहती आई है। बिल्कुल पल्लवी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।